हेलो गाइस, आ गया हूं फिर से एक बार नया टॉपिक लेकर आपके सामने। और आज का जो टॉपिक है वो है सक्सेस और अनसक्सेस। पूरी दुनिया में एक रेट रेस लगी रहती है हमेशा से कि कौन सक्सेस है और अनसक्सेस। और सक्सेस होने के लिए दुनिया का कोई भी इंसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं सफल हूं तो मैंने फिर दुनिया की हर चीज पे विजय प्राप्त कर ली। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम यह है कि जब एग्जाम आते हैं तो एग्जाम फीवर का प्रॉब्लम उनमें बहुत ज्यादा देखा गया है। हर वक्त उनके मन में यह ख्याल रहता है कि अगर मेरे मार्क्स कम आए तो मॉम डैड अलग से चिल्लाएंगे, स्कूल में टीचर्स अलग से चिल्लाएंगे। और इस मनोदशा के बीच में गुजरते हुए उसके दिल पे क्या बीत रही होती है, वो कितने डर में होता है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। यहां तक कि बच्चे जब एग्जाम फीवर की वजह से परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, तब सिर्फ उनका मजाक बनाया जाता है कि वो बहाने लगा रहा है क्योंकि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या कभी कोई मन को समझने की कोशिश करता है कि बच्चे के दिमाग में ये सब किसने भरा? स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स हमेशा नंबर वन की बात करते हैं, हमेशा फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, सबको फर्स्ट आना है। यही एक जिद रहती है स्कूल्स में। लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि अगर आप फर्स्ट नहीं भी आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई में आप और मेहनत कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कुछ मार्क्स कम होने से आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं हो सकती। टीचर्स को भी बोलूंगा कि बच्चों को डराना बंद करें, उनको पढ़ाइए, प्यार से समझाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 10 बार समझाइए, यही आपकी ड्यूटी है। क्योंकि जब आप बच्चे थे आपकी मनोदशा क्या थी, आपके साथ क्या चल रहा था, आपके मन में उस वक्त किस तरह के ख्याल आते थे, इस बात को भी ध्यान में जरूर रखिए। बहुत से लोग तो ये तक भी कहते हैं कि तूने कॉलोनी में हमारी नाक कटवा दी, या रिश्तेदार उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। प्लीज यार, सबसे जरूरी जो है वो है जिंदगी। कोई इंसान अगर अपने जीवन में 10, 20, 50 बार भी अगर फेल होता है ना, तो उसके बाद भी वो मेहनत करके सक्सेसफुल बन सकता है। लेकिन अगर वो जिंदा रहे तब ना। आप लोग उसे इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर देते हो कि उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, और कुछ लोग इस हद तक चले जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं या मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अगर ऐसा समाज में होता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। आपको रखना है अपने बच्चों का ख्याल। टीचर्स की भी जिम्मेदारी है और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। अब मैं बात करता हूं उन लोगों की जो थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, खासतौर से कॉलेजेस में चले जाते हैं या कॉलेज पास आउट करके जॉब करने लगते हैं। उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये रेड रेस का फीलिंग हमेशा रहता है कि मुझे आगे निकलना है, मुझे ज्यादा टारगेट पूरे करने हैं, मुझे ज्यादा मार्क्स लाने हैं। तो भैया एक बात सुन लो, दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान वही रहे हैं जिन्होंने स्कूल और कॉलेजेस में मार्क्स अच्छे प्राप्त नहीं किए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छे मार्क्स लाना अच्छी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है अगर आप पढ़ाई में तेज हैं। लेकिन अगर आप पढ़ाई में तेज नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी वहां पे खत्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुसाइड कर लें। इसका मतलब ये नहीं कि आप परेशान हो जाएं और खुद को बेकार समझने लगे, जीरो समझने लगे। नहीं, रात के बाद सुबह आती है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो फिर आपकी जिंदगी में सुबह क्यों नहीं आ सकती? इतनी लंबी जिंदगी में 10, 20, 50 बार अगर फेल हो भी गए ना, इट डजंट मैटर। आपका जीवन सबसे कीमती है, आप जिंदा हैं, यही आपकी सबसे अनमोल बात है। आपके पेरेंट्स के लिए, गॉड के लिए जिन्होंने ये जीवन दिया है, अपने लिए जिए, अपनों के लिए जिए, पूरी जिंदगी मेहनत करें। पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए आपके अंदर से। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त, रिलेटिव, फैमिली कोई भी आपको डीमोटिवेट कर रहा है, प्लीज मेक अ गैप, चाहे कोई भी हो। अब मैं बात करता हूं उन लोगों की जो काफी मेच्योर हो चुके होते हैं। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोगों की फैमिलीज हैं, कुछ लोग फैक्ट्री रन कर रहे हैं, कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं। तो किसी से कंपटीशन की जरूरत नहीं है। आपका जीवन सबसे अलग है, आप सबसे अनमोल हैं, अपनों के लिए, अपने लिए, भगवान के लिए। कोई राइटर अच्छा है, कोई डायरेक्टर अच्छा है, कोई सिंगर अच्छा है, कोई डांसर अच्छा है, कोई पढ़ता अच्छा है, कोई पढ़ाता अच्छा है। सबके अंदर अलग अलग टैलेंट्स हैं। अपना टैलेंट पहचानिए, कंपैरिजन मत कीजिए। सबसे बड़ा फेलियर इंसान का वहीं आ जाता है जब वो किसी दूसरे इंसान से कंपेयर करने लगता है। यहां तक कि लोग एक दूसरे के लुक्स को लेकर भी कंपेयर करते हैं, ये फेलियर है। तो लाइफ में फेलियर जैसी चीज कुछ नहीं होती। आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं, आज नहीं तो कल, लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आप पॉजिटिव रहेंगे। और सबसे बड़ी कामयाबी ये भी है कि भगवान ने आपको जो जीवन दिया है, आप उसकी वैल्यू समझते हैं। आप अपनी जिंदगी पूरी जिए, मेहनत करें, आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ने के चक्कर में इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी गलत रास्ते पे चले जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों से कंपैरिजन में आप ईर्ष्या में मर जाएं।
आप अपने में खास हैं, अपना टैलेंट पहचानिए और जिस चीज में आपका मन लगता है, जिस चीज में आप ज्यादा टैलेंटेड हैं, वो काम करिए, फिर देखिए किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। और अगर आप स्वस्थ हैं, आप थोड़ा बहुत मेहनत करके अपनी फैमिली को अच्छे से रन कर पा रहे हैं, ये सक्सेस है। हर कोई अंबानी, अडानी, टाटा नहीं होता, आप भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं हो सकते, आप मेहनत करिए, लेकिन इतना स्ट्रेस लेकर नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाए। आप अपने साथ साथ दूसरों को भी स्ट्रेस में डाल दें, इसे सक्सेस नहीं कहते। सक्सेस के चक्कर में अगर आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते हैं, खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं, खुद की सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो ऐसी सक्सेस बेकार है। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो बच्चन साहब को क्या करना चाहिए था? स्टार्टिंग में आते ही उनकी 11 फिल्में फ्लॉप हो गई। क्या करना चाहिए था? सुसाइड। नहीं किया, उन्होंने मेहनत की, वो आगे बढ़े। उसके बाद फिर से उन्हें क्या करना चाहिए था? जब 90s के टाइम में एबीसीएल कंपनी के टाइम पर जब वो बिल्कुल जीरो हो गए थे, जमीन पे आ गए थे, उनका घर गिरवी हो गया था, क्या करना चाहिए था? सुसाइड। नहीं किया, फिर से मेहनत की और आज भी वो इंडियन सिनेमा के उतने ही बड़े स्टार हैं जितना एबीसीएल कंपनी के फ्लॉप होने से पहले थे। लगभग 50 सालों से भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े महानायक हैं वो। लेकिन अगर वो उस टाइम सोच लेते यार 11 फिल्में फ्लॉप हो गई, मैं हार गया, मैं फेलियर हूं, चलो खत्म करते हैं, फिर क्या होता? क्या वो 50 साल तक राज कर पाते बॉलीवुड पे? एबीसीएल कंपनी डूबने के बाद अगर वो सोचते कि सब कुछ फिनिश हो गया, सुसाइड कर लेते, तब पता है कितना प्रेशर था? पब्लिक फिगर, कोई सेलिब्रिटी आसमान से जमीन पे आता है तो उसके ऊपर मीडिया का प्रेशर भी इतना ज्यादा बना दिया जाता है कि वो भी सुसाइड कर सकता है। उन्होंने नहीं किया, वो आगे बढ़े, उन्होंने मेहनत की और आज तक मेहनत कर रहे हैं। कुछ तो सीखो यार। और रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन लेना बहुत अच्छी बात है। आप इत्मीनान से पढ़िए, सुकून से पढ़िए, मार्क्स भी अच्छे लाइए, बहुत मेहनत करिए, अच्छी बात है। लेकिन नहीं आते हैं मार्क्स अच्छे, आपका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है, तो उस चक्कर में अपनी लाइफ खत्म मत कीजिए। समझिए, अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए आपके मन में क्या चल रहा है। और पेरेंट्स और टीचर्स को भी ये बात समझनी होगी कि बच्चों को समझने की कोशिश करें, ज़बरदस्ती उन्हें पढ़ाने की कोशिश ना करें, उनके टैलेंट को पहचानें। पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो बॉलीवुड में भी और साउथ सिनेमा में भी कमल हासन का नाम बहुत बड़ा नाम है, 8वीं पास है। श्रीदेवी जिन्होंने साउथ की फिल्मों में भी बहुत काम किया, बॉलीवुड की भी बहुत बड़ी सुपरस्टार रही हैं, 8वीं पास हैं। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन माने जाते हैं, 10th पास है। प्रियंका चोपड़ा जो बॉलीवुड की भी बहुत बड़ी सुपरस्टार है और हॉलीवुड में भी जबरदस्त काम कर रही हैं, 12th पास है। ऐसे हजारों लाखों नाम आप गूगल पे एक बार टाइप करेंगे, हजारों नाम आपके सामने आ जाएंगे जिन्होंने अपना स्कूल अच्छे से पास आउट नहीं किया, कॉलेज अच्छे से पास आउट नहीं किया, लेकिन उन्होंने देश में, दुनिया में अपना नाम रोशन किया है अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से, अपनी पॉजिटिविटी से। क्योंकि उनकी नजर में सक्सेस अनसक्सेस जैसी कोई चीज नहीं होती। दे बिलीव इन हार्ड वर्क, कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क, दैट्स इट। और सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि हमने चलो ये अचीव कर लिया, नाउ आई एम सक्सेसफुल। नो, ऐसा नहीं है। सक्सेस इज अ जर्नी। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी अगर ये सोच लेते कि हमारी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है, हम तो बॉलीवुड में काम ही नहीं कर सकते, हम तो बड़े स्टार ही नहीं बन सकते, तो क्या वो बन पाते? लेकिन क्योंकि उन्होंने मानसिक तौर पे इस बैलेंस को समझ लिया था कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हर तरह के लोग जो मेहनत करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं काम मिलता है। उन्होंने किया और आज देश में, दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर ये सोच लेते कि मैं तो छोटा सा हूँ, काला सा हूँ, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती है, मैं तो एक गांव से आया हुआ हूँ, 12 साल लगातार उन्होंने स्ट्रगल किया, उनके पास खाने को भी नहीं था, लेकिन आज के टाइम में वो बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते रहे, लगे रहे। उन्होंने फेलियर को फेलियर नहीं समझा, वो काम करते रहे। अगर वो ये सोच लेते कि यार फेल हो गया, 12 साल लगा दिए बॉलीवुड में, कुछ हासिल नहीं हुआ, चलो सुसाइड कर लेते हैं या मर जाते हैं या सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाते हैं, तो क्या आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये नाम होता? बॉलीवुड में मनोज वाजपेयी 17 साल बहुत संघर्ष के बाद आज उनका बहुत बड़ा नाम है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाते या वो सोच लेते कि यार मैं तो फेल हूं, तो फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती। उन्होंने बिलीव किया हार्ड वर्क में, कांस्टेंट हार्ड वर्क में। आप लगे रहिए, लगे रहिए। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं, आपको क्या लगता है कि जो साइंटिस्ट बैठे हैं आज उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और आज ही कोई आविष्कार हो गया?
सालों लग जाते हैं उन्हें आविष्कार करते हुए, और उस बीच में हजारों बार वो फेल होते हैं। और अगर वो ये सोच लें कि हम तो फेलियर है, हमसे तो कुछ नया इन्वेंट हो ही नहीं रहा है, तो फिर क्या हमारा साइंस तरक्की कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो लोग मेहनत करते हैं, कांस्टेंट मेहनत करते हैं, इसीलिए उन्हें वो सब कुछ मिलता है जो वो चाहते हैं। आप बस एफर्ट्स करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं हर फील्ड में, जिन्होंने जिंदगी भर धक्के खाए, परेशानियां झेली, लेकिन फाइनली एक स्टेज पे आके उन्होंने अपना नाम रोशन किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो असली सक्सेस है वो मेहनत है, वो पॉजिटिविटी है, आपकी सकारात्मकता है। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी पॉजिटिव करिए, दूसरों पे हंसिए मत, दूसरों का मजाक मत बनाइए, अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। जिंदगी हजार मौके देती है, लाखों मौके देती है, लेकिन वो मौके आपको तब मिलते हैं जब तक आप जिंदा रहते हैं, दिल से भी, दिमाग से भी, तन से भी, मन से भी। जिंदा रहिए, खुश रहिए, जिंदगी बहुत अनमोल है। जब तक जिंदा है मेहनत करते रहिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। जरूर एक दिन आप रोशन करेंगे अपना भी नाम, अपने परिवार का भी, अपने देश का भी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।